हेलो एवरीवन, मैं हूं कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम सिंपल सा काम करेंगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है इसमें। देखो, मैं मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, उस पर मैंने शायद 3 क्वेश्चन करवाए हैं ना, वो भी बहुत क्वालिटी वाले थे। बट हम लोग आज जो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे वो इस लेवल पे करेंगे कि बोर्ड्स हो, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे जेई लेवल हो, सारे लेवल के क्वेश्चंस इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर्ड रहेंगे। ठीक है, सो आप इसको एंजॉय करो, मस्त क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और आपसे बनेगा। ठीक है, देखो मैंने अपने वीडियोस में ना सब्स्टिट्यूशन बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने थंब रूल जो है बताया है, और वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी पर जाके देखना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट उसके यूज होना है। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो 11th वाली याद आ रहा है ना, तो वही वाले सारे फॉर्मुलेज आपके यूज यहाँ भी होने वाले। ठीक है, सो विद दिस न्यू अमेजिंग सा प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। देखो, तो सबसे पहले है y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ वन, अंदर जो है ये देखो, जो अंदर ब्रैकेट के होता है ना, तो उसको अपन ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ पढ़ूंगी मैं, क्योंकि अंदर का एंगल होता है। लेकिन आप याद करो कि ट्रिग्नोमेट्री जब होता है, जैसे आप जब साइन होता है ना, तब इसके अंदर जो भी चीज होगी वो एंगल होती है। लेकिन जो साइन इनवर्स होता है ना, उसके जो यहाँ पे होता है ना, कोई रेशियो होता है, राइट? कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रेशियो होता है। सही है, समझ आ रहा है ना, आपको पता है ना ये चीज। चलो 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 चलो, अब बताओ क्या करोगे इसमें। ठीक है, इसमें मैम हम लोग लेट कर लेते हैं, आप पुट कर दो इसमें क्या, x इक्वल्स टू में tan थीटा। क्यों, अभी बता रहे हैं। देखो, तो y इक्वल्स टू में, देखो डिफरेंशिएशन हमको करना है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज यूज होते हैं और वो थंब रूल जो मैंने पढ़ा है वो यूज होता है। नहीं देखा तो एक बार और बोल देते, देख लेना, ठीक है प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। तो देखो, अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ समझ आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस में कितना देगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है? क्या ये देखा देखा सा लग रहा है? सब बोलेंगे जल्दी से बताएं। मैम ये तो वही वाला फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बताए थे, याद है किसी को? चलो बोलते जाओ, फिर चारों ही लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बताओ, cos का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये था। देन अनदर फॉर्मूला क्या था, यही वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये वाला फॉर्मूला था। एक और कौन सा फॉर्मूला था बोलो, cos 2 थीटा का। 1 माइनस में जल्दी जल्दी सारे बच्चे बोलेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और था, एक सेकंड, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वाले आपके कहते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज थे, राइट? सारी चीजें एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन क्या बना देंगे, अब इसको सिंपल सा हम लिख देंगे क्या, cos ऑफ 2 थीटा। सही है, ठीक है, लेकिन अब अगर मैम आप बोलोगे कि यार हमें इसको हटाना है, तो आप सीधा क्या हटा के 2 थीटा लिख दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने बताया ना कि अगर जैसे कि साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, राइट? मतलब जो बाहर है ना उसके अंदर वाला होना चाहिए। या तो आप साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हो या फिर तुम इस अंदर वाले को चेंज कर सकते हो। पता है ना, अंदर वाले को, साइन इनवर्स को अगर चेंज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मतलब सिंपल सा पाइथागोरस। ठीक है, लेकिन हम अंदर वाले को चेंज करते हैं क्योंकि हमारे ज्यादा आसान पड़ने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, समझते जाना। अगर मैं cos को लिखूं π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, सही है ना, π/2 माइनस अगर आप लिखते हो तो क्या आएगा, बोलो जल्दी जल्दी सब लोग, बोलो, साइन थीटा आ जाएगा, राइट? तो y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये अपना कितना हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, राइट? और अब तो हट सकते हैं ना, ये सेम है ना, तो ये और ये हट जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, थीटा। तो y इक्वल्स टू थीटा हो गया। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ से बोलेंगे सब लोग, थीटा कैसे निकालेंगे, tan को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ, बोलो tan इनवर्स ऑफ
एक्स, ठीक है। सो दिस इज योर tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अभी तक की कहानी समझ आ रही है ना सबको? चलो अच्छी बात है। लेकिन एक सेकेंड, ये वाला मिसिंग कर दिया अपन ने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप ये बोल रहे हो कि 2 थीटा है, मैंने tan को थीटा माना है, y इक्वल्स टू में 2 इंटू में tan इनवर्स ऑफ x। अब सही है ना? पहले भी सही था, बस 2 अपन ले लिखा था, लिख दो बस, सिंपल है यार। अब देखो आगे देखो आगे देखो, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, y को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 2 बाहर tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फाइन, सही है। चलो माइनस का साइन तो नहीं आ रहा ना, जरा बताओ, नहीं आएगा ना? पाई बाई 2 है ना, देखो यार देखो मैं बताती हूँ, पाई बाई 2 है, ठीक है। पाई बाई 2 में से आप कुछ चीज को माइनस कर दो तो कहाँ आएगी, पीछे आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा ना, साइन 2 थीटा, राइट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चल कॉपी कर सकते हैं आप इसको। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको सॉल्व करो, इससे अपन टाइम ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। पहला क्योंकि मैंने आपको समझाया, देखो क्वेश्चंस में ना ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है, जनरली क्योंकि आप अभी समझ रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि टाइम लग रहा है, बट इट्स नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। तुम ना पता है डिफरेंशिएशन में तुम्हें इतना एक्सपर्ट सिखाऊंगी, ठीक है, तुम मेरी पूरी वीडियोस देखोगे ना, तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि तुम देख के बता दोगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है। चल सेलेक्ट स्टार्ट दिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें वो वाला थंब रूल याद आ रहा होगा, क्या बताया था मैम ने, याद आ रहा है? यहाँ देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो हम क्या पुट करते हैं बताओ, एक्स इक्वल्स टू या तो ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं या फिर ए कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है। कुछ भी पुट करोगे आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं हमेशा साइन पुट करती हूँ, इस बार मैं कॉस कर लेती हूँ, तुम साइन भी करके देख लेना, आंसर सेम आए, ठीक है। आई एम जस्ट गारंटी दिस, ओके, ठीक है। चल अब हम पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस थीटा, सही है। अब पुट करेंगे, देखो कभी भी अगर जैसे इनवर्स वाली क्वेश्चन दिख जाए बाहर, जैसे tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी इनवर्स में ना, कभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो बिल्कुल मत करना। तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए, क्या क्या 2 चीजें, पहला क्या, या तो थंब रूल लगेगा, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, और दूसरा क्या आएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उससे सिंप्लीफाई होगा पहले ये, और उसी के बाद ही आप डिफरेंशिएट करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हम लोग इसको करते हैं tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x है, तो x के बजाय क्या पुट कर रही हूँ मैं, a cos थीटा माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा, मैंने पुट कर लिया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, x मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इमेजिन करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा है, सही है। a स्क्वायर कॉमन निकाल तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर दो पूरे में होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, और स्क्वायर और रूट इनवर्स होते हैं तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a sin थीटा आ गया, सही है। वैसे ही एज इट इज अगर मैं बात करूँ तो a cos थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, फिर यहाँ a sin थीटा हो गया। एक चीज और याद रखना, जब भी तुम्हें tan का फंक्शन दिखे, चाहे tan इनवर्स हो या tan हो, दिमाग में हमेशा ना एक चीज क्लिक करनी चाहिए, क्या मैं इसको cos से डिवाइड करके देखूं सिंप्लीफाई होता है कि नहीं, ठीक है। cos वाला दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। तो अपन लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है। मैं a cos थीटा से कर देती हूँ, जिससे कि ये भी कैंसिल हो जाए, ठीक है, मतलब ए भी कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं बता रही हूँ कैसे करूँ मैं, देखो पहले तो मैंने tan इनवर्स एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन a cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा a cos थीटा माइनस में, यहाँ पे a cos थीटा से डिवाइड करो, a कैंसिल, साइन बाय cos इज tan थीटा, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे भी देखो a cos थीटा अपॉन में a cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस में फिर यहाँ पे a cos थीटा से डिवाइड होगा, a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा, मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अब हम यह वाला एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर किसी को याद है तो जल्दी से चिल्ला के बोले। एब्सोल्युटली, चलो बिल्कुल, देखो tan कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। हाँ वही, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो यहाँ पे जैसे माइनस है तो ये इसका फॉर्मूला है ऊपर, देखो ऊपर अगर माइनस है, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, तो फिर ये अपना कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब मेरे सिंपल से कहने का मतलब ये, अगर ऊपर प्लस है तो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होगा, ऊपर माइनस है तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला
सही है, ठीक है। चलो, तो अभी आपको कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, अब आप इसको लिख दो सिंपली, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, सही है। अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे के इनवर्स है, हट जाएंगे, दोनों हट गए, तो क्या बचा आपके पास, पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा में क्या लिख सकती हूँ बताओ, पहले तो ये a है ना, इसको यहाँ भेज दो तो x बाय a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा एज इट इज। अब मुझे थीटा चाहिए तो cos को उधर भेज दो, उधर जाके cos कैसे हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू योर थीटा। तो आप पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस में cos इनवर्स ऑफ x बाय a, सही है। चल, यहाँ ध्यान देना, अब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, सो नाउ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, माइनस में लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनस में आपके पास क्या चल रहा है बताओ, कॉस इनवर्स का कितना होता है, 1 अपॉन अंडर, माइनस होता है ना, याद आ रहा है तुम्हें, देखो साइन इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वही कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस उसमें आते हैं फॉर्मूले में, वो माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे आप कर लो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके एक्स का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल आता है अपन को, है ना, तो 1 बाय बाहर कर देंगे, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब ये अंडर रूट वाले को भी अपन कर लेते हैं सॉल्व, तो देखो देखते जाने, ये अंदर अपन क्या करेंगे, ए ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, नीचे देखना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर यहाँ नीचे जो आपका ए स्क्वायर बचेगा तो रूट हो जाएगा उसका, ठीक है, तो वो रूट से ए का स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएंगे और ऊपर क्या होना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, फिर ये 1 बाय एज इट इज, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज योर डिफरेंशिएशन वाला आंसर, ठीक है, ये हो गया सिंपल। इसमें कुछ रॉकेट साइंस था क्या, सिंपल मैथ्स था, सिंपल मैथ्स। क्या किया हमने सिर्फ पहले तो थंब रूल, देखो थंब रूल आपको आता है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, वैसे ही तरीके से पुट किया, मैं ए साइन भी पुट कर सकती हूँ तो भी आंसर नहीं आएगा, लेकिन इस बार मैंने कॉस पुट कर लिया, मेरी मर्जी, तुम्हारी भी मर्जी, जो पुट करना है करो, ये किया तुमने आगे। फिर तुमने एक दिमाग लगाया, यार हमें कुछ भी करके उसको फॉर्मूले में बदलना है, फॉर्मूले में बदलने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर रैशनलाइजेशन भी करना पड़ जाता तो हम वो भी कर देते, या स्प्लिट करना होता तो स्प्लिट भी कर देते, लेकिन यहाँ पे हमको एक सीधा दिख रहा था, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा और माइनस में tan थीटा बन रहा है, तो ये तो tan का एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है, तो वही फॉर्मूला बन गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जो हट जाएंगे हट गए, फिर अपने यहाँ से कांस्टेंट आया थीटा है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली, कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और फिर जो यहाँ पे जो वैल्यू थी हमने सिंपल से लिख कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए था, हमने उसका सिंपल से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये तो आता ही है हर अपन को, ठीक है, चलो नोट कर लो अब इसको। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने करके देखना एक बार, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा अलग केस यूज होगा, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपन को पता है जब भी अपन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम क्या पुट करते हैं बताओ, या तो ए साइन थीटा पुट कर लेंगे, सही है सही है सही है, ठीक है, या फिर अपन क्या पुट कर लेंगे, ए कॉस थीटा, सही है, सबको पता है बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पे अपन लोग चाहें तो यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो ये देखो, ये मुझे दिख रहा है जो इसके अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ए कितना है बताओ, 1 है, ठीक है, तो जब मैं बोलूँ कि ए साइन थीटा पुट करेंगे तो मतलब 1 साइन थीटा, और 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, जो भी जो है ना, तो वो तो लिखने का सेंस नहीं है, 1 तो 1 है, ठीक है। तो अब अपन ये पुट कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं पुट करने वाली हूँ x इक्वल्स टू में ए साइन थीटा, ए कितना है 1, तो अपना कितना पुट कर लेंगे साइन थीटा, ठीक है। और एक और बात देखो, क्या ये 13 जो डिनोमिनेटर में है क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यही कर दूं क्या, चल यही कर देती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया और यहाँ भी मैंने 13 लिख दिया, राइट। अब देखो, अब तुम पहले तो पुट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पुट करो, समझ आ रहा है ना मैंने कैसे पुट किया, ये थंब रूल मैंने लगाया, मैंने ऐसे पुट किया, ठीक है, समझ आ रहा है ना, एक साइन थीटा था तो अपन ने 1 साइन थीटा, ठीक है, चलो समझ आ गया सबको, वेरी गुड। अब देखो 5/13 है एज इट इज, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस में आपके पास देखो 1 माइनस
ठीक है। कितना देखो मैं अलग से करके बता रही हूँ, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, पता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा ये बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये और ये कैंसिल, कितना आ गया कॉस थीटा, लिख दो यार, लिख दो कॉस थीटा, ठीक है। हो गया क्या, इतने में कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, अब हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो आपको इसके लिए कंस्ट्रक्शन करवाऊंगी मैं, ठीक है। मैम कंस्ट्रक्शन कौन सा, टेंथ वाला जिसमें ऐसा ऐसा बना के ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं है, वो नहीं है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सा, जैसे कि आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो, है ना। ट्राइंगल वाला, मैं सोच रही हूँ ऐसा वाला ट्राइंगल बना लूँ, कैसा भी बना लो यार, तुम्हारी मर्जी। देखो थीटा तो अपना ऑलरेडी लेट कर लिया है, तो कोई और एंगल अल्फा लेट कर ले, ठीक है। चलो अब अगर मैं, तुम एक बात बताओ, कॉस का क्या तुम कोई फॉर्मूला याद है? ऑफ कोर्स मैम हमको याद है। कॉस कौन सा वाला, ऐसा फॉर्मूला बताओ कॉस का जहाँ बीच में माइनस मतलब प्लस आता हो, मतलब मैम कॉस ए माइनस बी वाले में तो आता है। बिल्कुल सही, बीच में क्या आता है, माइनस आता है, प्लस आता है ना, माइनस तो प्लस वाले में आता है, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी में बीच में माइनस आता है फॉर्मूले के आंसर में, राइट। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, मतलब हमारा सही है। तो हम क्या कर लेंगे, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस में साइन बी, ये फॉर्मूला सही है, सबको आता है। चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अपन को मिल गया है, कहानी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो कॉस ए और कॉस बी, मेरे पास कॉस बी है, ये वाला कॉस ए कॉस बी। देखो आगे पीछे हो गए पर फॉर्मूला तो वही है ना। अगर मैं ये साइन ए और साइन बी को आगे लिख दूं प्लस करके, तो बात तो बराबर है ना एडिशन में, तो ठीक है, तो वही बात है। तो देखो अभी अपन अगर ध्यान दें तो इधर पे ध्यान दे दो, चलो, क्योंकि यहाँ पे 15/13 आपका साइन ए हो गया, ठीक है, और साइन बी, तो 15/13 आपका साइन ए है। तो इस बार हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो तो जल्दी समझ आएगा। साइन थीटा अपने पास ऑलरेडी है, मुझे 5/13 का इंतजाम करना है। अब मुझे फॉर्मूले से एक चीज, मैंने क्यों लिखा फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मुझे किस ट्रिग्नोमेट्री में उसको लाना है, ठीक है। देखो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे देखो कि साइन में लाए या इधर कॉस में लाए, तो हमें पता है कि कॉस हमेशा प्योर फॉर्म रहता है, तो वहां पे मिक्सचर तो हो नहीं सकता, प्योर फॉर्म ही रहेगा। मतलब अगर साइन है तो इसको भी साइन के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अब अपने पास ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, ये पता है, आता है ये 10th वाला, क्या बोलते हैं अपन इसको बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर वो, ठीक है। मतलब मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको ये चीज अभी याद नहीं है, ठीक है। जिसको याद है तो एक्सीलेंट है, बट नहीं है तो इसलिए बता रही। पहला मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को आता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा था मैंने, एच जान मुझ के। चलो तो P/H होता है, तो P परपेंडिकुलर अपना 5 हो गया, H अपना 13 ये हो गया, ठीक है। बचा हुआ बेस अपना 12 हो गया, सही है। इसका भी एक ट्रिपलेट होता है, तो याद रखना इसको भी, ठीक है। जैसे आप 3, 4, 5 का ट्रिपलेट याद रखते हो ना, इसका भी ट्रिपलेट है, याद रखना है इसको। अब देखो अब अपन को क्या करना है यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से क्या, साइन अल्फा, मुझे साइन अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चल अब यहाँ से अपन ये साइन अल्फा लिख दूंगी मैं, इंटू में साइन थीटा लिख दूंगी मैं, ठीक है, प्लस में फिर इसको कॉस अल्फा लिखना चाहिए, तो कॉस अल्फा लिख देते हैं। चलो यार कितना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये भी हो गया। चलो अब ये पूरी चीज अपनी कन्वर्ट हो गई है फॉर्मूले के टर्म्स में, तो लिख देते हैं 5/13 क्या अपने पास, साइन अल्फा इंटू में साइन थीटा, प्लस में कितना, कॉस अल्फा इंटू में कॉस थीटा। बताओ फॉर्मूला बन गया क्या, कॉस इनवर्स, ठीक है। अंदर में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है, कॉस ए क्या है, अल्फा माइनस, ठीक है, सही है। फॉर्मूला अपना बन गया मस्त वाला। अब क्या करेंगे, ये और ये हट जाएंगे, सही है, तो अल्फा माइनस थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो चलो थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, बोलो, साइन उधर चला जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, सिंपल। तो आपका अल्फा, अच्छा अल्फा की वैल्यू बोलना,
तो देखो अल्फा अगर तुम यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, है तो एक कांस्टेंट वैल्यू। मतलब देखो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि तुम ये सोचो कि मैम यहाँ से अल्फा अगर मैं निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 5/3 होगा, ठीक है। तो इनवर्स, तो अगर तुम इसका देखोगे ध्यान से तो है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ठीक है। 0 होता है कि नहीं, चल तो 0 होता है, तो इसलिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रही, ठीक है। अल्फा ये अपना 0 हो गया, खत्म, ठीक है। माइनस का अपने पास है ही कौन बच गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसका तो मुझे आता है और तुम्हें भी आता है डिफरेंशिएशन, वो कर दो यार। क्या होता है, √1 माइनस में x²। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जिन लोगों को ना फॉर्मूला पता है ना, उनसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और नहीं बन रहा तो देखो मैं सिखाती हूँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है तो तुम ध्यान से देखना, tan 3 थीटा का। बहुत से बच्चे डर जाते हैं इससे, मैं आपको सिखाती हूँ, डरने की बात नहीं है, आसान। देखो पहले तो तुम्हें एक चीज याद रखना है, 1 3 नहीं 3, इसको बीच में लिख दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा। देखो पहले तो तुम्हें याद रखना है 3 माइनस में, ठीक है, फिर 1, फिर यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। 3 1 1 3 बीच में माइनस, ठीक है। फिर क्या करो, tan थीटा लिखते जाओ, tan थीटा यहाँ भी लिख दो tan थीटा, यहाँ भी लिख दो tan थीटा, ठीक है। पावर कैसी लगेगी, ऊपर आएगी ऑड पावर, नीचे आएगी इवन पावर। ऑड पावर मतलब 1 1 3 ऑड पावर हो गई, फिर यहाँ इवन पावर तो 0 और 2। अब देखो फाइनली फॉर्मूला आपका कैसा दिखेगा, ये हटाया, ये मैंने हटाया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस हो गया फॉर्मूला। ओफो कितना इजी है ना। चलो यही अपना यूज होने वाला है, ये सिंपल tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लो, है ना, बहुत सिंपल। मैंने ट्रिक बता दी तुम्हें, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक कैसी रहती है कि आप ऊपर लिखो 3 1, नीचे लिखो 1 3, ठीक है। सब में tan थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऊपर याद रखना, ऊपर आपको क्या लगानी है, ऑड पावर, ठीक है, मतलब 1 3। नीचे कैसी लगानी है आपको, इवन पावर, बस ये आपको फॉर्मूला भी याद हो गया। ओके चलो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पुट, ठीक है, x इक्वल्स टू में a tan थीटा, और देखना अपना यही फॉर्मूला बन के निकलेगा। देखो तो tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं कर रही हूँ 3, देखो अगर मैं x को a लिखूंगी, ठीक है, तो ये a का क्यूब हो जाएगा, a है ना, तो a इंटू a स्क्वायर, तो वो a क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू में tan थीटा, ठीक है। फिर माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, सही है ना, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा x है ना, तो ये अपना हो गया अपॉन में, फिर a का क्यूब तो होता है एज इट इज रहेगा, माइनस में फिर 3 टाइम्स ऑफ, देखो एक a x का स्क्वायर है, ठीक है, तो a इंटू tan, तो a tan थीटा पूरे का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर a का भी स्क्वायर होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, राइट, सबको पता है यार, इतना तो आता है, फिर tan थीटा। देखो कुछ चीज है जो कॉमन दिख रही है सब में, क्या a क्यूब कॉमन दिख रहा है, ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन, सब कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, मैंने a क्यूब यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, कैंसिल भी कर दिया, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं क्या, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। दिख रहा है वो, दिख रहा है वो, सही है, सबको पता है क्या हो जाएगा, ये बोलो चिल्ला के tan 3 थीटा, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। अब tan 3 थीटा हो जाएगा, ये हट जाएंगे, ये तो कितना आ जाएगा 3 थीटा, तो y इक्वल टू 3 थीटा, देन y इक्वल टू 3 इंटू में थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो x का ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर इक्वल टू tan थीटा रहेगा, तो फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में a, ठीक है। चल तो यहाँ लिख दो तुम मस्त मस्त, तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में ये तुम्हारे थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। चलो यहाँ देखो जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, हाँ तो dy बाई डी एक्स ले लेते हैं अपन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में, ठीक है, कितना 3 इंटू में tan थीटा, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे भी a का स्क्वायर रहेगा जो कि ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन, जो कितना इजी था, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था बस।
और कुछ नहीं है इसमें। तो अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, देखो कितने बन रहे हैं, करके देखो ना एक बार। चल अब मैं बताती हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ना लगभग जितने मैंने लिखे थोड़े बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन तो लगना ही है, और आइडेंटिटीज पे भी बेस्ड है तो आइडेंटिटी भी लगनी है, ठीक है। वो सब करके एट द एंड हमें डिफरेंशिएशन करना है बस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तुम क्या करो, इसमें है ना, तो जितने बच्चों ने कर लिया आंसर वेरीफाई करो। या रूट एक्स जो है अंदर इंटू कर दो। चलो अगर मान लो मैं रूट एक्स अंदर इंटू कर रही हूँ, ठीक है, तो अपने पास क्या है, रूट एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये पावर में कितना है बोलो, 1/2 बोल सकते हो उसको मैं, ठीक है। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू एक्स, है ना। और 1/2 को अपन रूट एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे कि मान लो अगर मैं x का रूट लिख दूं फिर उसका क्यूब कर दूं, तो क्या ये सिमिलर है दोनों? यस दे आर सिमिलर, क्योंकि 1/2 हो जाएगा रूट का, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो और वो 1/2 जो है उसको मैंने रूट में लिख दिया, ठीक है। तो अपन ऐसे ही करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, तो रूट एक्स का मैं बोल देती हूँ क्यूब, ठीक है। फिर 1 माइनस में, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 3 है तो क्या मैं इसको x रूट एक्स का स्क्वायर लिख दूं, चलेगा ना, क्योंकि ये और ये कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला सा दिख रहा है इसमें? दिख रहा है क्या? जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब। हाँ मैम वही tan 3 थीटा, बिल्कुल। अगर यहाँ पे अपन लोग तुम्हें दिख नहीं रहा है तो ध्यान से देखना, पुट करो रूट एक्स इज इक्वल टू में tan थीटा, ठीक है। सो y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अरे मैम ये तो वही वाला फॉर्मूला है, एब्सोल्युटली। बताओ कौन सा वाला है? tan 3 थीटा का x, बिल्कुल से ब्रिलियंट, यू आर वेरी ब्रिलियंट। अब देखो ये और हट जाएंगे तो कितना आ गया आपका, 3 थीटा आ गया, सही है। अब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ? इसके द्वारा पहले तो मैं थीटा निकालना है तो tan को उधर भेज दूंगी, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी 3 इंटू में tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसके बाद सिंपल सा सारी कहानी खत्म। मैं सिंप्लीफाइड अब डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, 3 बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स निकालते तो 1 प्लस में 1/1 प्लस में कितना, x का स्क्वायर कितना, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो रूट एक्स का जब स्क्वायर होगा तो देखो ऐसा कुछ कहानी हो जाएगी, ये और कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ x लिख दूं, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन, बोलो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये x हो गया, तो अब आप चाहो उसको सजा के लिख दो, तो 3/2 ऐसे लिख दो नीचे, और फिर इंटू में 1/√x लिख दो, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, हो गया आंसर, ठीक है। समझ आया, सिंपल फॉर्मूला। चलो आज अगला करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ध्यान से एक काम किया होगा, क्योंकि जितने बच्चों ने थंब रूल पढ़ा है उनको क्या पता है कि मैम अगर a + x होता है और a - x होता है, ठीक है, अंडर रूट में, तो अपन क्या पुट करते हैं, बोलो? बिल्कुल सही, x इक्वल्स टू में cos 2 थीटा पुट करते हैं, तो वही काम हम करेंगे। सो यू आर पुटिंग x इक्वल्स टू में cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा करते हैं बट a यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखना tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर याद आ रहा हो मैंने बोला था ये दो फॉर्मूले इतने स्पेशल है, इतने इंपॉर्टेंट है, इसका टैटू तक करवा के रखना चाहिए तुमको, ठीक है। अब टैटू मतलब कहने की साइड में पेन से लिख लेना यार, अब एग्जाम में भी मत लिख के आना, ठीक है। मतलब मैम ने तो बोला कि टैटू कराओ तो एग्जाम में लिख के चलेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं कि याद है। तो बताओ 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सब बच्चे चिल्ला के बोलेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। और इसका कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले में मैंने आपको याद करवाया है, याद हो तो है ना, उस टाइम पे लाइट की गई थी एकदम क्लास के बीच में। चलो ये यदि कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ, फिर बोलो स्क्वायर है ना, लेकिन देखो यहाँ रूट भी तो था, तो स्क्वायर का अगर अपन लिख दें
तो ये ऐसा होल स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास tan थीटा हो गया, ये और ये हट जाएंगे तो कितना हो गया, थीटा हो गया। y इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से कैसे निकाल लोगे बताओ, अलग कलर से लिखूं क्या, चलो लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे तुम क्या कर लोगे, फिर यहाँ पे cos को उधर भेज दोगे क्योंकि तुम्हें 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले cos इनवर्स x हो जाएगा वो, उसको उधर भेजो तुमने, देन यू आर हैविंग दिस 2 थीटा, फिर 2 को इधर भेज दोगे तो ये कौन हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। तो अब लिख दो तुम वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू में cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इंटू में cos इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस 1/√1 - x का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको भी, चलो इस पर देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ, चलो तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू में, ठीक है, आपके पास ये चीज है तो या तो पुट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो बोलो किसको पुट करना चाहोगे तुम। अच्छा देखो तुम्हें ऐसे सोच बनानी है, ठीक है, कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला साइन का बनना चाहिए। यहाँ tan इनवर्स था तो मैं सोच रही हूँ कि tan का फॉर्मूला बनना चाहिए, यहाँ पे भी tan इनवर्स है तो अंदर हमने tan का फॉर्मूला ही बनाया, ठीक है। कभी कभी होता है कि किसी और चीज का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जैसे मान लो tan है तो यहाँ cos का बन रहा है, ठीक है, लेकिन तुम देखो ना कि सोल्व करते गए तो फिर दोबारा tan आ गया। कभी कभी नहीं भी आता तो तुम क्या कर सकते हो, उसको π/2 माइनस करके या फिर 2π प्लस करके माइनस करके ऐसे करके भी कर सकते हो, अलाइड एंगल्स आते हैं ना, वैसे भी कर सकते हो। देखो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, 3x को क्या पुट कर लेते हैं, tan थीटा कर लेगा, चलो 3x को tan थीटा पुट करते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि यहाँ पे 2 tan थीटा का, देखो साइन का फॉर्मूले 2 होते हैं ना, एक तो sin 2 थीटा का क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, एक और होता है कितना 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर अपन को ये अप्लाई करना है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपन इसको हटा के ये tan बन जाएगा, यहाँ भी हटाना चाहिए अपन को, तो ऐसे इसको स्क्वायर लिख देते हैं। देखो मैं मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि देखो साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो इसको 2 tan थीटा, या एक काम करो अभी मत लिखो, अभी इसको एक काम करके इसको चेंज करते हैं, ठीक है। चलो इसको अभी ना लिखते हुए अपन एक काम करते हैं, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 3x है, ठीक है, और 3 की पावर में x मतलब 1 प्लस में फिर यहाँ को 3x लिख देते हैं, इसको स्क्वायर कर दें तो चलेगा, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, सही। अब आप पुट कर लो क्या, 3x इक्वल्स टू में tan थीटा लिख लो, ठीक है, y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बताओ, साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये और ये हट जाएंगे, ये और ये हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। y आप थीटा की वैल्यू बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ। देखो थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले tan को उधर जाना पड़ेगा, तो देखो tan उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, डायरेक्ट इंटू क्या 2 इंटू में tan इनवर्स ऑफ जो अंदर वाली वैल्यू बच गई वो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x, y डिफरेंशिएट कर दो तो dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 की पावर में x ऐसे लिखते चलेगा, ठीक है। चलो फिर इनटू में अब 3x का डिफरेंशिएशन होगा, 3x कौन सा वाला है बताओ, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, याद आ रहा है कुछ ऐसा बताया था मैंने, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हो गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको हो गया फाइनलाइज आंसर, बस, ठीक है, समझ आया ना सबको। चलो आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो एक आपको जेई का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, ये जेई मेंस 2019 में आया था। देखो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है, थोड़ा हटके है, ठीक है, मतलब इतना भयंकर नहीं जितना ये दिख रहा है देखने में, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें एक्चुअली थोड़ा ऐसा है कि अपन को है ना हाँ मतलब ये बोर्ड्स में और जेई दोनों में ही मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल यूज होने वाला है, तो तुम इसको ऐसे तो बिल्कुल मत सोचना कि टफ है, ठीक है, तो ये बच्चे पहले देख लेंगे जेई मेंस तो यार बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, तो ये उनमें से एक है, लेकिन मैं बता रही हूँ इसको इजी अपन कैसे बना सकते हैं अपने लिए थोड़ा और आसान। मैंने ऑप्शन में लिख दिया, वैसे सोच रही थी कि नहीं लिखो, बट ठीक है लिख देते तुम्हारे लिए, ठीक है, एक बार। चलो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये दिया इफ 2y इक्वल्स टू में cot इनवर्स ऑफ दिस, देन आपको डिफरेंशिएशन बताना है इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। बताने के लिए
वो छोड़ो, अब उसको छोड़ो, पहले यहाँ फोकस करो, यहाँ बताना है अपन को चीज, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं ये सोच रही हूँ अपन को दिया है, इसको अपन को काम करना। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का क्या करते हैं, डिवाइड कर दें क्या, बताओ। चल डिवाइड करो। वही तो बता रही, कॉन्सेप्ट अलग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही तो कहानी है, थोड़ी सी अलग चीजें आती है ना। तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो चल, तो 2y आ जाता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पे कर देंगे, तो 3/2 लिख दो, अलग अलग लिख दो ना। देखो जब आप पूरे को 2 से डिवाइड करोगे, पूरे को 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ स्प्लिट भी कर सकते हैं अपन, प्लस माइनस है ना। तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया, प्लस में 1/2 इंटू में साइन एक्स, ठीक है। अपॉन में ये होल का स्क्वायर तो चल ही रहा है। फिर यहाँ पे अब देखो, फिर अपन ने यहाँ भी किया, तो ये 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस में 3/2 इंटू में साइन एक्स, ठीक है। अब सुनो, मैं पता है क्या करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें हमेशा से बताया कि अगर जो चीज फंक्शन बाहर रहता है तो कोशिश क्या करो उसका ही फॉर्मूला अंदर बन जाए, ठीक है। अब अगर अपन को कॉट का बनाना है तो कॉट का डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, तो कॉट कैसे मिलेगा आपको, कॉस बाय साइन करके। तो इसलिए क्या करो, कॉस का फॉर्मूला ऊपर बनाओ और साइन का फॉर्मूला नीचे बनाओ, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो आपका कॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉट हट जाएंगे, फिर हट जाएंगे तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ करके देखते हैं। तो देखो, तो कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पे ऊपर कॉस बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस 30 डिग्री का आता है ना ये, है ना। तो कॉस 30 डिग्री लिख देते 5/6 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। प्लस में फिर अपन लोग कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस में साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी, ठीक है। सही है, मस्त है। चलो अब नीचे देखो, फिर यहाँ पे अपन को यही काम करना है, तो नीचे साइन का बनेगा तो यहाँ साइन का आना चाहिए, तो साइन 1/2 का होता है, बताओ 5/6 को होता है कि नहीं, होता है ना 30 डिग्री पे, ठीक है। अपना ये सही है, कॉस एक्स माइनस में देन अपने पास क्या है, क्या है क्या है क्या है यहाँ पे 3/2 की इंक्रीमेंट। अपन को यहाँ पे कॉस का चाहिए, तो कॉस 5/6, ठीक है। तो देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सही है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूलेस बन गए वो वाले ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ, अब आप करोगे देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एस कॉस ए माइनस बी, माइनस लग जाता है ना, ठीक है। अपॉन में फिर देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना आपने, एक बार चेक करना जरा थोड़ा सा। अपन ने यहाँ पे इस चीज को सही तो लिखा है, ये भी सही है, हाँ वो भी सही है, x माइनस होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज सही है, नीचे सही है, बट ऊपर है ना अगर आपने ये चीज को पहले लिखा या बाद में लिखा वैसे फर्क तो नहीं पड़ता है, बट आपको ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे ना एक्चुअली आना चाहिए x माइनस 5/6। पता है क्यों, क्योंकि ना आप जब cos का फंक्शन देख रहे हो तो cos बड़ा होता है, राइट, cos x, ठीक है। देखो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तुम बनाओ इसको, लेकिन एक मेरी बात सुनो, अगर तुम ऐसा नहीं भी कर रहे हो ना तो भी बात एक ही है, मत करो, छोड़ो वो बात भूल जाओ जो मैंने अभी बोली, सही है, अपना आंसर सही है, मत करो ऐसा। देखो मैं ऐसा बोल रही थी कि अगर मान लो तुम यहाँ पे ऐसा भी करते ना कि x माइनस 5/6 करते, ठीक है, फिर नीचे तुम 5/6 माइनस x करते। अब देखो दोनों के जो एंगल्स आते हैं ना अपने पास, तो ये सेम तो नहीं है, ठीक है। जो मैंने ऐसे लिख दिया है वो मैंने अरेंज करके लिखा, तो वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी स्क्वायर भी आता ना तो भी पॉजिटिव वो नहीं था, नेगेटिव आता तो, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, इसमें अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते, माइनस साइन को कॉमन निकाल देते, कहाँ से, ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो। लेकिन मैं क्या करती, मैं ऊपर से निकालती, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस एक इवन फंक्शन है, पता है ना इवन ऑड कौन होते हैं, एक बार बता दूं क्या। देखो जैसे कि ऑड फंक्शन कौन होते हैं, जो अपने अंदर का नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं, तो वहां पे, और फिर यहाँ पे इवन फंक्शन कौन होते हैं, जो अपने अंदर का नेगेटिव बचा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आता है, कॉस आता है, ठीक है। और कौन आता है बताओ, सेक आता है, ठीक है। कॉस
2 सेक आता है, तो इनमें जब भी अंदर नेगेटिव होगा ना तो ये बचा लेंगे, ठीक है। फिर अपने पास कौन बचा, साइन, कोसेक, ठीक है, फिर tan बच गया, फिर कॉट बच गया, ठीक है। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं अपने अंदर का नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। मतलब देखो, अगर कभी भी नेगेटिव हुआ तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। बट यहाँ कभी भी होगा ना अंदर नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा एंड दिस इज योर सेक थीटा, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे तुम ये सोचो, यहाँ माइनस ऑफ आता तुम्हारे पास π/6 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ लेकिन कॉस तो रहता ही ना अंदर, यहाँ साइन है, ठीक है, पर यहाँ कॉस रहता, तो ये अपने अंदर का नेगेटिव बचा रहता, तो अपने पास क्या आता, फिर भी आता क्या, कॉस ऑफ π/6 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब बोल रही हूँ मैं, अगर तुमने मान लो तुम्हारे इसको ऐसा आ रहा है, जब तुमने खुद से सॉल्व किया होगा, अगर ऐसा कुछ आता तो तुम ये प्रॉपर्टी लगा के भी ऐसा आंसर ला सकते हो, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, सिंपल सी बात बोली मैंने, बस मैंने तो बस इवन ऑड वाला थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। अगर ऐसा आता तुम्हारा तो तुम ये कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का उस समय में ऐसी चीजें आई थी तो फिर वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था, ठीक है। बट आपको ये पता है, तो अब नहीं वो गलती नहीं होगी आपसे। देखो, अब कॉट इनवर्स ऑफ, अब तो बन गया नहीं कॉट, तो कॉट π/6 माइनस एक्स, ठीक है, लिख दे क्या कहीं पे, चल यहाँ देखो, इसको नोट करना है एक बार, स्क्रीन शॉट में। चल अब देखो, यहाँ से अपन लोग लिख सकते हैं क्या कि कॉट इनवर्स ऑफ, चलो कॉट इनवर्स हो गया ना, चलो 2y अपना है ना, यहाँ पे देखो 2y चल रहा है ना, तो 2y लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 2y इक्वल टू यहाँ पे होल का स्क्वायर तो चल ही रहा है, फिर ये और ये हट जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, π/6 माइनस में एक्स। अभी तक की कहानी सही है, ठीक है, अपन ने कुछ भी फुट वुट नहीं किया है। यहाँ पे अपने पास क्या है, इसका होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करो, कुछ नहीं, अब डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपन ने क्योंकि यहाँ देखो कुछ भी फुट नहीं किया ना, डिफरेंशिएट कर लो तो देखो 2 बाहर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू में 2 बाहर उतरेगा तो π/6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटू में जब अंदर वाले को होती है तो कॉन्स्टेंट इसका 0 हो गया, फिर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस बाहर, फिर π/6 माइनस एक्स। अगर आप चाहो तो अंदर इंटू भी कर दो, तो x माइनस में π/6। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ, x माइनस π/6 आ रहा है आपका आंसर, सही है। बी ऑप्शन है ना। अच्छा, ये मैंने 3 क्यों लिखा है, ये 6 है, 6 है, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, बॉम्बे, ओके। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं ना इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, इसी का मतलब कंटिन्यूशन का रहेगा, ठीक है। मैं tan इनवर्स की सीरीज वाला एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, और मैं तुम्हें जो मिक्सअप में रहता है ना, एक पावर्स में रहता है, वो वाला करवाऊंगी, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो को जल्दी से देखना, बहुत जल्दी अपलोड कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसको देख लेना। तो ठीक है, ये वाला टॉपिक तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सही से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो देख लेना, हाँ।